हेलो गाइस, आपको हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि यूपीएससी जो कि केवल 30 ही दिन बचा है मान के चलते हैं, जिसमें से हम बताएंगे आपको कि एक महीने में सारे सब्जेक्ट को कवर कैसे करें। अगर आप रिवीजन करते चलते हैं और आप अपने समय को भी देखते चलिए, जिसमें हम आपको केवल एक सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहे हैं। जैसे कि मैंने एक सब्जेक्ट उठाया है भूगोल यानी कि आप दिन में लगभग 2 सब्जेक्ट उठाते हैं, जीएस का और एक सी सेट का उठाते हैं। प्लस उसमें आप एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं, मॉक टेस्ट देखते हैं। क्या देखते हैं? मॉक टेस्ट देखते हैं और करंट अफेयर। तो आपका लगभग 12 से 13 घंटा लग जाएगा। दिन का जो 24 घंटे में आपको इतना पढ़ाई में फोकस करना है, आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि केवल आप पढ़ते जाओ, कुछ आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। जैसे कि एमसीक्यू, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर देख लेते हैं। 3-3 घंटा आप 2 सब्जेक्ट में जीएस में दीजिए। जैसे कि भूगोल उठा लेते हैं और एक छोटा सब्जेक्ट देख के उठा लीजिए, जिसमें 2 आप जीएस का करते हैं और एक करंट अफेयर। दिन में मॉक टेस्ट और एमसीक्यू क्वेश्चंस और एक आप सी सेट बहुत टफ आ रहा है, उसके मॉक टेस्ट को ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो हम शुरू करते हैं कि भूगोल में जो आपका भूगोल है उसको कैसे कवर करते हैं। पहले हम इम्पॉर्टेंट चैप्टर देखे हैं, जो आप ऐसे सारे सब्जेक्ट यानी कि उसके सिलेबस को देख लीजिएगा। हम शुरू करते हैं कि भौतिक भूगोल यानी कि भारत का भूगोल पहले शुरू करते हैं। पहले 2 प्रकार का भूगोल होता है, तो पहले हम भूगोल की बात करते हैं। तो भूगोल में हम शुरू करते हैं कि भौतिक भूगोल के बारे में। भौतिक भूगोल देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये सारे चैप्टर जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले। जैसे कि भौतिक भूगोल हो गया, पृथ्वी की आंतरिक अवसंरचना हो गई, स्थल कृतियाँ हो गई, प्लेट विवर्तनिका हो गया, जलवायु वर्गीकरण, वायु वायुमंडल की अवसंरचना हो गया, ज्वार भाटा, समुद्रीय धाराएं हो गई। ये सारे बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आने वाले हैं। महासागरीय संसाधन और प्रदूषण हो गया, ताप और दाब की पेटियाँ हो गई, और एक लास्ट वाला है जिसमें से प्रवाल और प्रवाल विरंजक हो गया। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसको आप एक कॉपी में लिख लीजिए, जो अपने दीवार पे अपने सामने चिपका लीजिए। रोज़ पढ़ने जाते हैं उसको एक बार देखिए, उसमें में से आपको क्या क्या याद है, देखिए आपने कहाँ तक कवर किए हैं। वैसे मैं एक और नीचे वाला बताती हूँ भारत का भूगोल के बारे में। इसमें भी आप स्थल कृतियों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठने वाला है अब की बार। जैसे कि हम शुरू करते हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल में हम देखते हैं भारतीय मानसून, भारत के मानसून के बारे में देखते हैं हम। यहाँ की नदियाँ, तंत्र और झील के बारे में, भारत का भौतिक विभाजन जिसमें से हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के बारे में देख लेना है हमें। और अगला देखते हैं हम कि भारत में मिलने वाली वनस्पति यानी कि वनस्पति के बारे में देख लेते हैं। भारत में जनजातीय प्लस कृषि कैसे होता है भारत में, कैसी कैसी मिट्टी की ज़रूरत होती है। अगला देखते हैं हम कि भारत में कितने प्रकार के खनिज होते हैं, और इसमें ऊर्जा भी देख लेते हैं। अब की बार आपको करंट अफेयर की बात में हम बताऊं कि इस 2 टॉपिक से बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। जैसे कि भारत में मिलने वाले खनिज और यहाँ ऊर्जा में क्या होना चाहिए, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। आपने अगर जो करंट अफेयर रोजाना का मतलब कवर करते होंगे, तो आप देखे होंगे कि जो नवीकरणीय और अनवीकरणीय से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं। तो इसके आप एक बार करंट अफेयर को देख लीजिए और इसमें जो चैप्टर हैं उसको भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो गाइस, हम आपको सी सेट के बारे में बताएंगे कि सेट को कैसे तैयार करें। सी सेट में मैं आपको मेन टॉपिक बता रही हूँ, बहुत सारे हैं, लेकिन आपको जो अच्छा लगे। जैसे कि पहला तो आपको सब बच्चे लगभग जानते होंगे कि गद्यांश बहुत अच्छा है। अगर आप उसमें देखते हैं एक क्वेश्चन यानी कि उसके जो उत्तर होते हैं उसी क्वेश्चन में छुपे होते हैं। बस आपको बहुत तार्किकता से देखना होगा, बहुत तार्किकता से उसको पढ़ना होगा। अगला ये जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, मैंने केवल वही चैप्टर को उठाया है। मैं आपको बता दी हूँ बहुत ज़्यादा, अगर मैंने 2 बार टिक मारा, समझो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन। जैसे कि गद्यांश की बात करती हूँ, तो गद्यांश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो बच्चे को यानी कि मैथ समझ में नहीं आता है, वो इसको कवर जरूर करें। लगभग उसको एक दिन में 10 से 15 ज़्यादा गद्यांश को देखें। और अगला जो इम्पोर्टेंट है वो क्रमशः और संचय है। अगला देखते हैं हम कि भाज्य और अभाज्य। हम जानते होंगे कि हमारे इस वीडियो को बहुत सारे बच्चे देखते होंगे जो कि गांव से भी पढ़ते हों, शहर में भी रहकर पढ़ते हैं और कोचिंग सेंटर में भी जाकर पढ़ते हैं। तो आप इस सब को अगर यूट्यूब पे मंगा के देख लें तो काफ़ी बेहतर रहेगा। अगर आप कोचिंग लेते हैं तब भी बेटर है। ऐसा मत मनाइएगा यूट्यूब पे, ऐसा मतलब मत मंगाइए कि केवल 2 मिनट में कॉम्प्रिहेंशन कैसे देखें, क्रमशः संचय केवल 2 मिनट में कैसे पूरा हो जाएगा, ऐसे नहीं है। लगभग एक सर ने पढ़ाया है, लगभग 6 क्लास, मतलब 2 से 6 क्लास लगभग पढ़ाया है, आपको देख लेना। जैसे कि गुणनफल का योग, अगर इसको पहले आप इसमें देख लेते हैं गद्यांश,
गद्यांश पहले देखते हैं आप। क्रमशः और संचय इंपॉर्टेंट रहने वाला है। भाज्य और अभाज्य, कैलेंडर से क्वेश्चन हर साल उठते हैं। घड़ी और पासा, मतलब घड़ी भी देख लीजिए और पासा। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये भी बहुत मतलब बहुत नाजुक नाजुक क्वेश्चन है। अगर आपने इस सब को उठा लिया है, अगर पहले आपने ये सारे क्वेश्चंस को देख लिए हैं, समझो कि आपका सी सेट निकल गया है। अगर आपने कई बार मतलब रिवाइज किया है, ऐसा नहीं है कि आपको केवल ऊपर ऊपर देखना है, आपको बहुत माइंड सेट से बहुत अच्छे से उसको देखना है, पढ़ना है कि कैसे आया है क्वेश्चन, जिससे आपको अगला क्वेश्चन किसी दूसरे बेस पे पूछा, उसी बेस पे केवल अंकों को बदल दिया जाता है, आप उसमें माइंड सेटअप हो जाते हैं, आप उसको पढ़ नहीं पाते हैं। कैसे पढ़ें उसको? जैसा कि आपने एक क्वेश्चन देखा तो समझेगी कि मुझे वो आ गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। जब तक आप एमसीक्यू मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, आपका यूपीएससी नहीं निकलने वाला। यूपीएससी क्या, कोई गवर्नमेंट नौकरी नहीं निकलने वाली। जैसे हम बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है गद्यांश। अगर आपको यूपीएससी में नंबर लाना है तो इसको बहुत बार रिवाइज करना होगा। गद्यांश को, क्रमशः, संचय को, भाज्य और अभाज्य को, इसमें पाशा आप देख लीजिए, प्रायिकता देख लेंगे आप। इसमें आपको, अगर आप ये पांचों टॉपिक सॉल्व कर ले रहे हैं, लगभग आपने यूपीएससी में आधा क्वेश्चन लगा दिया है। अगर आपने तो है कैलेंडर, कैलेंडर बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर आपने लीप वर्ष के ट्रिक याद कर लिए और सामान्य वर्ष के, तो बहुत अच्छा है। घड़ी, घड़ी भी देख लीजिए। और सारे मतलब सब इंपॉर्टेंट रहने वाले, लेकिन तो जो मैंने पहले बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला, उसमें लगभग एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन उठ जाते हैं, जैसे कि अभाज्य और भाज्य से भी उठता है। तो गाइस, आप हमें बताइए कि आपको और कैसी प्रॉब्लम है, जिससे मैं आपको आपके पास ऐसी वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। तो गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन 2024 और 25 के कैंडिडेट हैं, तो आप इसमें कमेंट करके बताएं कि आपको और कौन सी दिक्कत है।